हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन, जो कोर्स कोड होगा एमईसी 105 एंड 205, जो इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसीज का टाइटल है। ये कॉमन टॉपिक है, ये दोनों कोर्स कोड ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन, ये आधारित है एक्चुअल पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ एडवांस कंट्री, मतलब डेवलप कंट्री का जो एक्चुअल जो पॉपुलेशन जैसा पैटर्न में देखा गया है उसी को इस थ्योरी में कैप्चर किया गया है। और इस थ्योरी को मतलब फाउंडेड किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम आपका थॉमस और नमस्टी, जिसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, WS थॉमसन। इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था पहला कौन? WS थॉमसन और FW नॉटस्टीन। ठीक है, इसका काफी आप पेपर 4 में भी पढ़ोगे, एक से एक थ्योरी इन्होंने दिया है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन इन लोगों का जो ओरिजिनल वर्जन के अनुसार सिर्फ पॉपुलेशन के 3 स्टेज होते हैं, लेकिन बाद में सीपी ब्लैकर ने इसको एक्सटेंड किया है, रिफाइन किया है सीपी ब्लैकर ने। ठीक है, ब्लैकर ने, और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन का 5 स्टेज होता है, जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, 5 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो 5 स्टेजेस है, जिसमें स्टेज नंबर 1 को उन्होंने स्टेजेस, तो 1 को उन्होंने कहा था हाई स्टेशनरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाइयर होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ग्राफ बनाने के बाद करूंगा। ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब विकास नहीं होता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि जितना लोग पैदा ले रहे हैं उतने ही लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है, इस स्टेज होता है इसके बाद अर्ली एक्सप्लोसिव, मतलब ये ऐसा स्टेज होता है जहां पर मतलब बर्थ रेट एकदम हाई रहता है, लेकिन डेथ रेट में कमी आती है। तो इस स्टेज में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है। एक तीसरा स्टेज होता है जिसको LS कहेंगे, लेट 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 एक्सप्लोसिव। ठीक है, लेट एक्सप्लोसिव कहेंगे। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पहली बार इसी स्टेज से बर्थ रेट में भी डिक्लाइन होता है और डेथ रेट तो डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पॉपुलेशन काफी धीमी गति से बढ़ती है। और जो फोर्थ स्टेज होता है LS कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ स्टेशनरी कहेंगे। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों मतलब इक्वलाइज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, दोनों का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। इस स्टेज में पॉपुलेशन वही स्टेज 1 की तरह स्थिर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होता है। यहाँ जस्ट अपोजिट, बर्थ रेट और डेथ रेट, जो मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी दोनों रेट यहाँ गिर जाता है। और फिफ्थ स्टेज में होता है DS, डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन। इस स्टेज में पॉपुलेशन हमारा गिरने लगता है। तो सारा चीज आपको क्लियर होगा, एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में से क्लियर हो जाएगा कौन सा स्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो 5 स्टेजेस हैं और एक एक स्टेज का मैं एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट करूंगा। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका जो मेन एम है, थीम है, ग्राफ खींचो। जो आपका बुक्स में नहीं दिया गया, ग्राफ को मैंने किसी दूसरे डेमोग्राफी बुक से लिया हूं ताकि आपको नंबर मिल सके, क्योंकि एक ग्राफ टेलिंग मोर देन 1000 वर्ड्स एट अ टाइम, एक समय में वो 1000 वर्ड से भी ज्यादा बताता है। तो ग्राफ खींचना ही काफी आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमारे पास कलरफुल नहीं है, आप लोग कलर से खींचिएगा। दो बर्थ रेट और डेथ रेट का मैं बता दूंगा कहाँ क्या करना है। इसको 5 पार्ट्स में बांट दो। पहले खींचने का सबसे सरल तरीका 1 2 3 4 5, तभी बढ़िया बन पाएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस यहाँ हो गया, ये ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस में हमने ओ एक्स एक्सिस में हमने टाइम को मेजर किया, और ओ वाई एक्सिस में हम दो चीज बर्थ एंड डेथ रेट को मेजर करेंगे। ठीक है, पहला काम खत्म। अब ग्राफ में आपको काफी पहले डेथ रेट को खींचो, ये ऐसे खींचेगा, फिर यहाँ तक लाना है आपको, फिर यहाँ धीरे से ले जाना है, फिर यहाँ बराबर होगा, और उसके बाद ऐसे करना है। ठीक है, अब बर्थ रेट को एकदम यहाँ से लाना है ऐसे, ये यहाँ रहेगा, ये आपका हाई, स्टेशनरी, अर्ली, एक्सप्लोसिव, ठीक है, लेट एक्सप्लोसिव, और इसको कहते हैं लोअर स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग स्टेज। ठीक है, अब यहाँ तक है, यहाँ से घटने लगता है। ठीक है, यहाँ से घटते घटते यहाँ आ जाता है, दोनों एक दूसरे के समझो एक बराबर चलता है, मान के चलो थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, यहाँ से ये गिरता है। तो ये जो कर्व है उसको हम एरो दे देते हैं, वो बर्थ रेट को दिखाएगा। थोड़ा सा हम लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन खींच रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और हमारे पास फैसिलिटी भी है जिससे हम दूसरा कलर से बर्थ रेट को कर्व को दिखा दें। बर्थ यानी बर्थ रेट कर्व है ये। ठीक है, तो तुमको खींचने में कोई परेशानी नहीं होगा। ये दोनों पहले स्टेज को बांट लेना, यहाँ की पॉपुलेशन को उसी तरह नीचे भी करना है, ज्यादा झमेला नहीं। यहाँ भी टाइम को मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन को करेंगे। यहाँ वाई ऑलरेडी है, यहाँ पॉपुलेशन। कितना देर लगेगा ग्राफ खींचने में? 2 मिनट लगेगा, लेकिन ये 1000 वर्ड लिखने के बराबर होगा। 5 स्टेज है ना भाई। ये ज्यादा लंबा भी नहीं करना है यहाँ। ए बी सी डी, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले लाइन को आप ड्रॉ कर लेना 5 तो, उसके बाद आपको जरा आसानी होगी खींचने में। अब एक एक स्टेज पर आते हैं। जो स्टेजेस है हमारा, फर्स्ट स्टेजेस हम लिख देते हैं। ये पहला स्टेज है जिसको हम कहते हैं हाई स्टेशनरी। इस स्टेज में क्या होता है कि दिस स्टेज इज ए मार्क्ड बाय, ठीक है, हायर रेट ऑफ बर्थ along with higher rate of death rate या डेथ। इस स्टेज में जन्म दर, जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट या मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी, दोनों का रेट काफी हाई होता है, जिसके कारण पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं हो पाती, स्टेबिलिटी रहता है, पहली बात। और इस स्टेज में जो हमारा कंट्री भी एक्सपीरियंस किया था 1920 के पहले, इसी स्टेज को जिसको कहते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारे रिलीजियस आप डॉगमा को हो, सोशल टैबू वगैरह इतना स्ट्रांग होता है कि वो सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन भी बहुत कम होता है, क्योंकि ड्यू टू पुअर मेडिकल फैसिलिटी सबका रीजन है, जिसके कारण लोग 10 बच्चे पैदा करते हैं और ये सोच के कि एक भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण यहाँ होता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हमारा जो एग्रीकल्चरिस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक होता है इस स्टेज में बैकवर्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट नहीं आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है, यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट चलता है। कृषि मैंने कृषि ज्यादातर लोग करते हैं, तो यहाँ पर कृषि में चाहे ज्यादा लोगों को तो बाहर से लेंगे, बस पैसा देना पड़ेगा, चलो बच्चे को ज्यादा पैदा कर लेते हैं। यहाँ बच्चे को एसेट समझा जाता है कि वो फ्यूचर में हमको कमा के खिलाएगा। उस समय तो होता था, याद नहीं होता, लेकिन दूसरा स्टेज होता है, दूसरा स्टेज को कहते हैं अर्ली एक्सप्लोसिव।
ठीक है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझना जरूरी है। अगर किसी देश की जनसंख्या, इफ अ कंट्री पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग मोर देन 2% रेट, अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर 2% है तो नो डाउट कंट्री इज पासिंग थ्रू या फेसिंग पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। पॉपुलेशन एक्सक्लूजन उसी स्टेज में कहते हैं जिस स्टेज मतलब जिस समय कंट्री में काफी तेजी से बर्थ रेट होता है और एट द सेम टाइम जो मेडिकल फैसिलिटी के एक्सपेंशन से वहां पर मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट में काफी कमी आती है। ठीक है, जिसके कारण पॉपुलेशन काफी तेजी से यहाँ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है और जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट होता है तो कुछ इंडस्ट्री वगैरह का सेटअप होने लगता है। पहली बात तो वहाँ कुछ ग्रामीण लोग जो रूरल एरिया में लोग रहते थे वो माइग्रेट होकर शहरों की तरफ जाने लगते हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होता है, जिसके कारण वो प्रीफर करते हैं स्मॉल फैमिली। फिर शहर में आने से उन लोग एजुकेटेड होते हैं, फैमिली यहाँ अवेयरनेस ज्यादा होता है फैमिली प्लानिंग वगैरह का, तो जिसके कारण वो सब वो डिवाइसेस अडॉप्ट करते हैं जिससे जनसंख्या में कमी होती है। ये अगली एक्सप्लोसिव स्टेज है जो आपको मार्क किया गया स्टेज नंबर 2 से। यहाँ पर पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मेडिकल एक तरफ तो मेडिकल एक्सपेंशन से काफी डेथ रेट में कमी आती है, दूसरी तरफ यहाँ स्टिल 60-70% लोग स्टिल रिजाइडिंग इन द रूरल पार्ट ऑफ रूरल पॉकेट में रहते हैं लोग। तो इसका मतलब वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग सोशल डॉगमा एंड रिलीजियस डॉगमा एंड सोशल टैब्यू होता है। मतलब कि आप देखिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक बेटा का होना जरूरी है, एक बेटा के चक्कर में 10 गो बेटी हो जाता है, इस तरह की कुछ होती है जहां पर बेटा नहीं पैदा जाएगा तो वंश नहीं चलेगा। दूसरा बात, आप मरिएगा तो आपका बेटा अगर आग नहीं देगा तो आप स्वर्ग नहीं जाइएगा। इस तरह के मतलब खोखला अंधविश्वास जिसको कहेंगे डॉगमा हमारे समाज में प्रचलित है। और अच्छा एजुकेशन होने से नहीं, ओवरनाइट में इंस्टीट्यूशन नहीं बदलता है, ये इसको बदलने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस स्टेज में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा स्टेज, ठीक है, ये थोड़ा स्टेज है, रिमार्केबल स्टेज है। यहाँ पर सबसे बड़ा मैन फ्यूचर ये होता है कि यहाँ पर डिक्लाइनिंग बर्थ रेट स्टार्ट होता है। यहाँ से देखो ये बर्थ रेट घटने लगता है, यानी यहाँ कहने का मीनिंग है कि दिस स्टेज इज ए मार्क बाय डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग बर्थ रेट अलोंग विथ डिक्लाइनिंग डेथ रेट। यहाँ पर दोनों में कमी होती है, लेकिन जो कमी की दर है बर्थ रेट फिर भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेथ रेट से। पहली बात, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। जो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की महिलाएं अब पसंद करने लगती है घर से बाहर काम करें। सिर्फ ये थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं जिसको लेट एक्सक्लूसिव करते हैं, तो जिसके कारण फर्टिलिटी में ऑटोमेटिकली कमी आती है। दूसरा, यहाँ पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाती है काफी। दूसरी बात, लोग जैसे ही महिला घर से बाहर काम करने लगेगी तो वैसे ही फर्टिलिटी रेट में कमी आएगी, क्योंकि वो जॉब उनको छोड़ना पड़ जाएगा। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक बच्चे को पालना 5 साल तक भी लग सकता है, 2 साल लग सकता है, और इसमें जो लीव मिलता है वो तो बहुत कम महीने के मिलता है, जिसके कारण वो जॉब को ज्यादा प्रेफर करना पसंद करती है। मैंने लिमिटेड फैमिली का साइज होता है। फिर यहाँ पर कुछ अर्बनाइजेशन सिटीज वगैरह का भी विकास होता है ड्यू टू फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रूरल एरिया। तो जिसके कारण जो शहर में लोग आते हैं, जो रूरल लोग भी माइग्रेट होके यहाँ आते हैं, उनको भाड़ा पर रहना पड़ता है, प्लस न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ जनसंख्या प्रत्येक व्यक्ति अडॉप्ट करते हैं, मतलब स्मॉल फैमिली को यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ एजुकेशन का भी कुछ स्तर तक विकास हो जाता है। शहरों में माइग्रेशन होने से सोशल जो डॉगमा, रिलीजियस डॉगमा एंड सोशल जो बिलीव है या टैबू है वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का दूसरा स्तर है और यहाँ पर काफी एडवांस लेवल का मेडिकल फैसिलिटी वगैरह हो जाता है, जिसके कारण पॉपुलेशन में कमी आने लगती है। जैसे कि वहाँ न्यूक्लियर फैमिली में एक प्रॉब्लम है कि वहां पर
हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन रहता है। लेकिन अब ज्वाइंट फैमिली में वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मैरिड और अनमैरिड भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चे जो अनमैरिड है अगर वो मैरिड करेंगे तो उनको एक नया सेटअप करना पड़ेगा, अपना रूम लेना पड़ेगा, जो काफी खर्चीला होता है शहरों में। पहली बात, कंस्ट्रक्शन भी करना इतना आसान बात नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने से, रूरल एरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जिसके कारण किसी से मतलब शादी करना आसान होता है। लेकिन शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होने से हर चीज, वहां तो ऑलरेडी घर बना हुआ है भाई, कॉस्ट जो एक अगला परिवार आएगा खाने पीने का सब तो खेती से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज इनको परचेस करना पड़ेगा ताकि अच्छा इनकम का सोर्सेस हो। फिर बच्चे होंगे, उनके स्कूल भेजने का खर्च होता है। वहां बने गाँव में तो गाँव के स्कूल में भेज दो, या नहीं भी पढ़े कोई गम नहीं, खेती कर लेगा, उसका नौकरी लगा हुआ है। तो इस तरह के कारण यहाँ पर डेक्लाइनिंग होने लगता है डेथ रेट और बर्थ रेट। लेकिन यहाँ पर भी पॉपुलेशन देख सकते हो बढ़ रहा है तीसरा स्टेज में भी, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट से दूसरा स्टेज में बढ़ रहा था। लेट एक्सक्लूसिव में जो पॉपुलेशन ग्रो करता है द डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, अब चौथा स्टेज आते हैं। अब ये चौथा स्टेज को मार्क किया जा सकता है कि यहाँ पर लोअर बर्थ रेट इज बैलेंस बाय लोअर डेथ रेट। यहाँ पर दोनों क्या हो जाता है, एक तरफ तो डेथ रेट भी लो हो जाता है, दूसरी तरफ बर्थ रेट भी लो हो जाता है, जिससे जनसंख्या बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ स्टेशनरी। ठीक है, इस स्टेबिलिटी का मुख्य कारण है, जैसे बर्थ रेट में तो यही सारा कारण होगा। देखिए बर्थ रेट में काफी शार्प डेक्लाइन होने का मुख्य कारण है हम महिलाएं ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या प्रीफर करते हैं घर से बाहर काम करना। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ जाता है ड्यू टू फास्ट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने लगता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास होता है, यहाँ तक सर्विस सेक्टर का भी अच्छा खासा विकास हो जाता है। तो सभी लोग प्रीफर करते हैं कि हम घर से बाहर काम करें। और सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जब महिलाएं बाहर निकल जाती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर फर्टिलिटी रेट में कमी आना ही है, क्योंकि और यहाँ पर सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रन भी काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग पसंद नहीं करते हैं एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, ये सब सारा चीज और यहाँ पर जितना भी सोशल डॉगमा है, रिलीजियस डॉगमा एंड सोशल जो टैबू बिलीव है वो सब टूटने लगता है, और एक मॉडर्न एंड स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के कारण भी बढ़ जाता है। और इस लेवल में तो आएंगे फिफ्थ लेवल में, तो वहां भी इससे भी एडवांस लेवल का है। तो यहाँ से समझो विकसित देश पासिंग थ्रू कर रहा है, जो डेवलप कंट्री है वो यहाँ से कर रहा है। और ये फिफ्थ जो स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेक्लाइनिंग स्टेज, ये स्टेज में क्या होता है कि यहाँ बर्थ रेट ठीक है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू डेथ रेट, यानी डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, जिसके कारण जनसंख्या में गिरावट आती है। ये एडवांस लेवल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, जिसमें इस स्टेज में कौन सा कंट्री पास किया नहीं किया, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहा जा सकता है, ऐसे बुक्स में मिलेगा आपको, फ्रांस ने ये एक्सपीरियंस करेगा इतना में 2040 में 50 में, लेकिन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसमें आ चुका है, जो यहाँ पर एडवांस लेवल का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ मैन वीमेन सभी प्रेफर पसंद करते हैं मैरी करना लेट से। ठीक है, और यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन भी होता है। वन साइड एम्पावर ऑफ वीमेन, मैंने पहले तो घर में भाई मारो पीटो घर में ही रहेगा, पति को भगवान मान लेता है, लेकिन इस स्टेज में अब वो पति को भगवान नहीं मान के वो इक्वालिटी की बात करेगी, क्योंकि एम्पावरमेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट एक बराबर होगा। घर में बेटी हो या बेटा, डॉटर हो या सन, सबको ट्रीटमेंट एक जैसा, सब एक जैसा स्कूल, कोई भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक तरफ एम्पावरमेंट से हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को काफी मतलब प्रमोट होता है, तो दूसरी ओर एम्पावरमेंट से क्या होता है, फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा बहुत कमजोर होने लगा, वीकेंड होने लगता है, जिसमें डिवोर्स के केसेस ज्यादा होते हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी रेट गिरने लगता है। दूसरी बात कि यहाँ पर ऐसा स्टेज होता है जो एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के स्टेज में यहाँ पर कैपिटा इनकम काफी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पर सारा रिलीजियस डॉगमा, सोशल बिलीफ, टैबू सब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ पर लोग
चैलेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई धार्मिक नहीं है, सब यहाँ पर एक ही धर्म बन जाता है। हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी, हाउ टू मेक आवर लाइफ लग्जरियस, यहाँ पर एक ही सोच होता है कि बस अपने फायदा के लिए रहता है। यहाँ इमोशनल जो ह्यूमन इमोशन में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। यहाँ लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं। इस स्टेज में लोग प्रीफर करता है मैरिज नहीं भी करना। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, लिव एंड रिलेशनशिप होता है, जिसके कारण वहां पर कोई बच्चे या बेबी की बात नहीं होता है। मैन हो वीमेन हो सभी प्रीफर करते हैं हैव अ कार देन अ बेबी, ठीक है। यहाँ पर बच्चे से ज्यादा पसंद किया जाता है कार। और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का काफी डेवलपमेंट होता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर से पेंशन प्लान वगैरह करा लेते ताकि भविष्य में भी जब वो ओल्ड एज हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बच्चे की जरूरत नहीं है उनके लिए। ये लोग मतलब इस स्टेज में जो मेंटालिटी होती है, बस सिर्फ इंडिविजुअलिस्ट कह सकते हो कि अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में, फैमिली के बारे में कोई सोच नहीं है। इस स्टेज में ऐसा क्या होता है कि इस स्टेज को आप कह सकते हो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट